हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। इस पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का जो पहला टॉपिक होता है एनालॉजी, जिसे कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता से दोस्तों आपसे चार टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप होता है शब्द समूह सादृश्यता, दूसरा टाइप होता है अक्षर सादृश्यता, तीसरा टाइप होता है दोस्तों अक्षर संख्या सादृश्यता और चौथा टाइप होता है संख्या समुच्चय सादृश्यता। तो इस पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों जो पहला टाइप है शब्द समूह सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। देखिए, शब्द सादृश्यता क्या होती है दोस्तों। इसमें आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आपको किसी देश का नाम दिया गया है, आपको उस देश की राजधानी का नाम बताना है, उस देश में चलने वाली मुद्रा का नाम बताना है, वह देश किस महाद्वीप में स्थित है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, देश और राजधानी, जापान की राजधानी है टोक्यो, फ्रांस की है पेरिस और अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयरस। इसी तरह देश और मुद्राएं, ईरान की मुद्रा है दोस्तों रियाल, चिली की मुद्रा है पीसो और भूटान की मुद्रा है बुलटम्स। इसी तरह देश और महाद्वीप पूछे जा सकते हैं कि कौन सा देश किस महाद्वीप में है। जैसे भारत एशिया महाद्वीप में है, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप में है। राज्य और राजधानियां भी पूछी जा सकती हैं दोस्तों। जैसे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी है पटना। मात्रक पूछे जा सकते हैं, जैसे कार्य का मात्रक है जूल, बल का मात्रक है दोस्तों न्यूटन और शक्ति का मात्रक है वाट। इसी तरह यंत्र पूछे जा सकते हैं कि कौन सा यंत्र किस चीज को मापने में यूज किया जाता है। जैसे आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता पता लगाने में किया जाता है दोस्तों। विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे ऊंचा शब्द का विलोम है नीचा, काला का विलोम है सफेद, हंसना का विलोम है रोना। पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अग्नि शब्द का पर्यायवाची है ज्वाला, आनंद शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों प्रमोद। तो इस तरह आपसे शब्द सादृश्यता से इतने तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे होगा। सबसे पहले दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में हमें रिलेशन को समझना है कि रिलेशन किस तरह दिया गया है, उसके बाद हमें आंसर करना है। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धन, दूसरा ग्राहक, तीसरा है बैंक, चौथा लेनदार। हमें बैंकर का संबंध बताना है और रिलेशन दिया गया है लाइब्रेरियन का और पुस्तक का। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें लाइब्रेरियन और पुस्तक दोनों कहाँ होती हैं दोस्तों। दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। लाइब्रेरी में जो काम करता है वो होता है लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी में होती है दोस्तों पुस्तक। तो देखिए, जो रिलेशन दिया गया है, लाइब्रेरियन जो है किसको संभालता है, पुस्तकों को संभालता है। लाइब्रेरी में काम करने वाला हुआ लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी में होती हैं पुस्तकें। और जो रिलेशन दिया गया है लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से, इसका मतलब हुआ लाइब्रेरियन जो है पुस्तकों को संभालता है। इसी प्रकार से हमें बैंकर का बताना। तो बैंकर कहाँ होगा दोस्तों, बैंक में होगा। बैंक में जो काम करता है वो कौन होता है दोस्तों, बैंकर। अब बैंक में क्या होता है दोस्तों, धन का काम होता है। इसका मतलब क्या होगा, बैंक में काम करने वाला बैंकर और बैंक में होता है धन का काम। तो बैंकर जो होगा दोस्तों इस धन को संभालेगा। तो जो रिलेशन होगा दोस्तों बैंकर का वो किससे होगा, धन से होगा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर। जब भी आपको दोस्तों इस तरह के प्रश्न दिए गए हों, सबसे पहले आपको रिलेशन समझ लेना है, उसके बाद ही आप इसका सही आंसर समझ पाएंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार सरसों बीज से संबंधित है ठीक उसी प्रकार आम निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, सरसों जो है दोस्तों एक बीज है, इसी प्रकार आम क्या होगा, आम एक फल होगा। तो देखिए, फल कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन है। ये इसका आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो देखिए, मछली कहाँ तैरती है दोस्तों, जल में तैरती है। वैसे ही चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में। तो देखिए, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, आकाश। चौथा प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो देखिए, इसमें खेल का रिलेशन दिया गया है। सचिन तेंदुलकर कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं। उसी प्रकार से सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। तो देखिए, ए टेनिस इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे होगा। तो देखिए, पुस्तक में क्या होती है दोस्तों, छपाई होती है। उसी प्रकार से कॉपी में हम क्या करते हैं, लिखाई करते हैं। तो पुस्तक का संबंध छपाई से है तो कॉपी का संबंध किससे होगा दोस्तों, लिखाई से। तो देखिए, डी ऑप्शन लिखाई इसका आंसर होगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों, जैसा बीमारी के लिए टीकाकरण है वैसे ही रखरखाव के लिए है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो देखिए, बीमारी के लिए टीकाकरण है वैसे ही रखरखाव के लिए हमें बताना है। तो देखिए, जब कोई बीमारी फैलती है दोस्तों तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। वैसे ही किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए उसका रखरखाव किया जाता है। तो बीमारी का जो रिलेशन टीकाकरण से है वैसे ही रखरखाव का जो रिलेशन होगा दोस्तों खराबी से होगा। खराब किसी भी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम उसका रखरखाव करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन होगा, खराबी। किसी भी चीज को खराबी से बचाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, रखरखाव करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित है वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो देखिए, सूर्य से जो भी संबंधित होता है दोस्तों उसे सोलर कहते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा से जो भी संबंधित होता है उसे ल्यूनर कहते हैं। तो जैसे सोलर का रिलेशन सूर्य से है वैसे ही ल्यूनर का रिलेशन किससे होगा, चंद्रमा से। तो देखिए, थ्री ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा।
8वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राजगीर का संबंध पत्थर से है तो बढ़ई का संबंध हमें बताना है। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है दोस्तों। तो देखिए राजगीर जो होता है दोस्तों वो किस पर काम करता है, पत्थर पर काम करता है, वो पत्थर से मकान बनाता है। वैसे ही बढ़ई किस पर काम करता है दोस्तों, लकड़ी पर काम करता है और लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। तो राजगीर का जो संबंध पत्थर से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा दोस्तों, लकड़ी से। तो देखिए इसका भी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी। देखिए 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अदालत का संबंध वकील से है। तो देखिए वकील का जो कार्य क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, अदालत होती है। उसी प्रकार देखिए अध्यापक का जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होती है, पाठशाला। तो इसका भी 3 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पाठशाला, अध्यापक। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, ऊपर का विलोम शब्द दिया है नीचे। तो देखिए ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है दोस्तों। तो आपको विलोम शब्द बताना है, जैसे ऊपर का विलोम शब्द क्या है, नीचे। अब देखिए इसी तरह क्या हो जाएगा, अच्छे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बुरा। इसका भी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपसे विलोम शब्द पूछ लिया गया है, जैसे ऊपर का विलोम शब्द नीचे था तो अच्छे का विलोम शब्द क्या होगा, बुरा। 11वां क्वेश्चन है, स्कूल का रिलेशन दिया गया है प्रिंसिपल से, तो कोर्ट का रिलेशन हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी देखिए एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों स्कूल का जो बॉस होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। उसी प्रकार कोर्ट का जो बॉस होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, वो कौन होता है, न्यायाधीश होता है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीश। स्कूल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रिंसिपल, तो कोर्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होगा न्यायाधीश। 12वां क्वेश्चन देखिए, रंग का जो संबंध लाल से है वही संबंध भाषा का किससे होगा। तो देखिए लाल क्या है, एक रंग है, तो लाल का रिलेशन किससे हो गया दोस्तों, रंग से। उसी प्रकार भाषा का रिलेशन बताना है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कैंची का रिलेशन दिया गया है कपड़ा। तो देखिए कैंची से हम क्या काटते हैं, कपड़ा काटते हैं। उसी प्रकार देखिए कुल्हाड़ी से हम क्या काटते हैं दोस्तों, लकड़ी काटते हैं। तो कैंची जिस तरह से कपड़े को काटते हैं उसी तरह से कुल्हाड़ी जो है लकड़ी को काटती है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा आंसर, कुल्हाड़ी, लकड़ी। 14वां क्वेश्चन है, सुनार और स्वर्ण का रिलेशन दिया गया है। तो देखिए सोनार, सोनी जो होता है वो किससे आभूषण बनाता है दोस्तों, सोने से आभूषण बनाता है। उसी प्रकार जो बढ़ई होता है वह लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। तो सुनार का जो रिलेशन स्वर्ण के साथ है वही रिलेशन बढ़ई का लकड़ी के साथ होगा। सुनार सोने से आभूषण बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। तो इसका भी पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों, बढ़ई, लकड़ी। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैसा ही जैसे टमाटर, लौकी, आलू। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको समानताएं देखनी है। जैसे कि देखिए आपको दिया है टमाटर, लौकी और आलू, तीनों में क्या समानताएं हैं दोस्तों, तीनों हैं सब्जी। टमाटर, लौकी, आलू तीनों क्या है दोस्तों, सब्जी हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन देखना है दोस्तों जो इन तीनों के समान समानता रखता हो। जैसे टमाटर एक सब्जी है, लौकी एक सब्जी है, आलू एक सब्जी है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से हमें ऐसा शब्द देखना है दोस्तों जो एक सब्जी हो, मतलब इनके जैसे समानता हो। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है गाजर। गाजर क्या है दोस्तों, एक सब्जी है जिसकी समानता इन तीनों के जैसे है। टमाटर, लौकी, आलू तीनों सब्जी हैं, उसी प्रकार से गाजर भी क्या है, एक सब्जी है। तो हमें इन क्वेश्चनों में दोस्तों सिर्फ समानता देखनी है। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन वैसा ही है जैसे पेन, पेंसिल और रबड़। तीनों में क्या समानता है दोस्तों, तीनों है स्टेशनरी। अब हमें इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखना है दोस्तों जो इन तीनों के समान समानता रखता है। जैसे पेन, पेंसिल और रबर तीनों क्या है, स्टेशनरी है। अब हमें इन चारों में से ऐसा ऑप्शन देखना है दोस्तों जो एक स्टेशनरी हो। तो देखिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे कागज। कागज क्या है दोस्तों, एक स्टेशनरी है जिसकी समानता इन तीनों के समान है। पेन, पेंसिल, रबर जैसे स्टेशनरी है, वैसे ही कागज क्या है, एक स्टेशनरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन कागज, ये इसका आंसर होगा। आपको इस तरह के क्वेश्चनों में सिर्फ समानता देखनी है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये सभी मोम के बने होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सभी बिजली पर काम करते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों क्योंकि मोमबत्ती बिजली पर काम नहीं करती। तीसरा ऑप्शन है सभी दुकानों पर उपलब्ध है, ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों क्योंकि सूर्य दुकान पर नहीं मिलता है। चौथा ऑप्शन क्या है, सभी रोशनी के स्रोत है, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती ये चारों क्या है, सभी रोशनी के स्रोत हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा। ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये सभी फल हैं, ये इसका आंसर होगा क्योंकि टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा ये चारों क्या है, ये सभी फल हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, कली का रिलेशन है दोस्तों फूल से, तो छोटे पौधे का रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए जिस प्रकार कली से फूल बन जाता है उसी प्रकार छोटे पौधे से क्या बनता है, पेड़ बनता है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के सदस्य हो। देखिए मनुष्य, चमगादड़ और कुत्ता तीनों में क्या रिलेशन है दोस्तों, तीनों में क्या समानता है, तीनों है स्तनधारी। मनुष्य, कुत्ता और चमगादड़ ये तीनों क्या है दोस्तों, स्तनधारी हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन देखना है दोस्तों जो इन तीनों के समान समानता रखता हो, मतलब एक स्तनधारी हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है हाथी। हाथी क्या है, एक स्तनधारी है जो इन तीनों के समान समानता रखता है। मनुष्य, चमगादड़, कुत्ता जैसे स्तनधारी है, उसी तरह से हाथी भी क्या है, स्तनधारी है। तो पहला ऑप्शन हाथी इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे क्रूर का है दयालु,
तो हमें सम्मान का बताना है। तो देखिए ये विलोम शब्द पूछे गए हैं, जैसे क्रूर का विलोम शब्द क्या होता है, दयालु। तो सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, अपमान। पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अपमान। देखिए 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे जापान का येन है तो ईरान का हमें बताना है। तो देखिए इसमें मुद्राएं पूछी गई हैं। जापान की क्या मुद्रा है दोस्तों, येन है। तो ईरान की मुद्रा हमें बतानी, तो ईरान की कौन सी मुद्रा है दोस्तों, रियाल है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।